हेलो स्टूडेंट, आज आपको रासायनिक बलगत की भाग में समाकलित वेग समीकरण पढ़ाते हैं। ठीक कि समाकलित वेग समीकरण क्या होते हैं। आपने इससे पहले अपक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर पढ़ा होगा। आज आपको पढ़ाएंगे समाकलित वेग समीकरण और इसके बाद आप लोग शून्य कोट और प्रथम कोट इनकी क्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक भी समाकलन के द्वारा ज्ञात करेंगे। ठीक, तो समाकलित वेग समीकरण क्या होती है कि वेग गणितीय समीकरण जो क्रिया के वेग और अभिकारक की मोलर सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त करे उसे बोलते हैं वेग समीकरण। और जो वेग समीकरण आएगी उसका समाकलन करेंगे तो वेग स्थिरांक और भिन्न भिन्न समयों पर अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त करने वाली समीकरण कहलाएगी समाकलित वेग समीकरण। तो समाकलित वेग समीकरण को पढ़ने से पहले आपको वेग समीकरण पढ़ना पड़ेगा। ठीक कि वेग गणितीय समीकरण जो अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारकों की मोलर सांद्रता के मध्य संबंध को व्यक्त करती है। वे गणितीय समीकरण जो क्रिया के वेग तथा अभिकारकों की मोलर सांद्रता के मध्य संबंध को व्यक्त करती है वेग समीकरण कहलाती है। वेग समीकरण कहलाती है। वेग समीकरण को समाकलित करने पर अभी पढ़ेंगे समाकलन। ठीक, समाकलित करने पर वेग स्थिरांक जो वेग समीकरण है उसको समाकलित करने पर वेग स्थिरांक ब्रैकेट सबको के और भिन्न भिन्न समयों पर अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त करने वाली समीकरण को समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। जो वेग समीकरण ऊपर आएगी, जैसे ये वेग समीकरण है कि के बराबर ए एक्टिव मास ऑफ ए इसकी पावर मान लो m1 एक्टिव मास ऑफ b इसकी पावर आएगी n2 या m1 n1 लिख सकते हो या m1 m2 लिख सकते हो। ठीक, इसको बोलते हैं क्या हम वेग समीकरण कि वेग गणितीय समीकरण जो क्रिया का वेग और अभिकारकों के मध्य संबंध को व्यक्त करे उसको बोलते हैं क्या हम वेग समीकरण। और इसको जब समाकलित करेंगे क्या करेंगे समाकलित कि वेग समीकरण को समाकलित करने पर वेग स्थिरांक और भिन्न भिन्न समयों पर अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त करने वाली समीकरण को कहते हैं हम
समाकलित वेग समीकरण। अब आपके यहाँ पाठ्यक्रम के अनुसार शून्य कोट और प्रथम कोट की क्रिया के समाकलित वेग समीकरण आप लोग पढ़ेंगे, ठीक। देखिए पढ़ेंगे विभिन्न कोट की क्रियाएं, उसमें आपको शून्य कोट और प्रथम कोट की क्रिया पढ़ने हैं कोर्स में, ठीक। उनके निगमन पढ़ने हैं आपको कोर्स में। तो शून्य कोट की क्रिया क्या होती है कि वेव क्रिया है जिसमें अपक्रिया की दर किसी भी अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, ठीक। उसे बोलते हैं शून्य कोट की क्रिया। या ऐसे लिख सकते हो कि वेव क्रिया है जिसमें अपक्रिया की दर अभिकारक अणुओं की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, शून्य कोट की क्रिया कहलाती है, ठीक। तो लिखेंगे वेव क्रियाएं, वे अभिक्रियाएं, वेव क्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर किसी भी अभिकारक पदार्थ के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती, पदार्थ के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, शून्य कोट की क्रिया कहलाती है। शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। अपक्रियाएं कहलाती हैं वेव क्रियाएं जिनमें अपक्रिया की दर किसी भी अभिकारक पदार्थ के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोट की क्रिया कहलाती है, ठीक। या ऐसे लिख सकते हो कि वेव क्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें अपक्रिया की दर अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, अभिकारक अणुओं की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, के शून्य घात के समानुपाती होती है। शून्य कोट की क्रिया कहलाती है, शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। वेव क्रिया जिनमें अपक्रिया की दर अभिकारक अणुओं की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, शून्य कोट की क्रिया कहलाती है, ठीक। अर्थात ऐसे लिख सकते हो आपके एक्टिव मास ऑफ A की पावर 0, ठीक। जैसे एग्जांपल है H2 + Cl2, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन की गैस है। यहां पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है, 2HCl बनेगा, ये गैस है। इसमें अपक्रिया की दर सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती है, इसीलिए शून्य कोट की क्रिया है। इसमें अपक्रिया की दर हाइड्रोजन और क्लोरीन की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, इसमें अपक्रिया की दर सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती है, इसीलिए शून्य कोट की क्रिया यह है, ठीक। दूसरा उदाहरण है NH3, यह आपका P2 उत्प्रेरक है, इसका अपघटन होगा, बनेगा N2 और प्लस H2। N2 है तो यहां पर 2 लिखा, 2 लगाएंगे, 3H2 है यहां पर 3 लगाएंगे। अमोनिया गैस है,
नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है। यह भी शून्य कोट की क्रिया है। NH3 का अपघटन शून्य कोट की क्रिया है क्योंकि इसमें अपक्रिया की दर P2 उत्प्रेरक पर निर्भर करती है, NH3 की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। आप इस अपक्रिया के नीचे लिख सकते हो कि इसमें अपक्रिया की दर सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, इसीलिए ये शून्य कोट की क्रिया है। ठीक, इसमें अपक्रिया की दर प्लेटिनम उत्प्रेरक पर निर्भर करती है, NH3 की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, इसीलिए यह भी शून्य कोट की क्रिया है। अब आपको पढ़ना है शून्य कोट की क्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। आपके सिलेबस में शून्य कोट और प्रथम कोट के समाकलित वेग समीकरण है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हैं। ठीक, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है शून्य कोट की क्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो माना क्रिया इस प्रकार है, माना अब क्रिया इस प्रकार है, ए एरो आपका उत्पाद, प्रारंभ में इसकी सांद्रता A मोल प्रति लीटर है, A मोल प्रति लीटर, तो प्रारंभ में तो 0 होगा, ये प्रारंभ में है। T समय पश्चात क्या होगा, T समय बाद इसकी X सांद्रता, X मोल प्रति लीटर सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो गई। ठीक, तो ये कितनी शेष बचेगी, A माइनस एक्स, और यहां पर X आ जाएगा। ठीक, बरिसों को हमने क्रिया है तो A पदार्थ है उत्पाद में बदल रहा है, T मान लीजिए इसके 10 मोल लिए गए तो प्रारंभ में तो 0 होगा, और 10 मोल में 8 मोल उत्पाद में चेंज हो गए, 2 मोल रह गए, तो 8 मोल जब चेंज हो गए तो आप इसमें 8 घटाओगे तभी तो मालूम पड़ेगा कितना शेष बचेगा। बात क्लियर है कि नहीं, कि माना क्रिया इस प्रकार है कि A एरो बनेगा उत्पाद, ये प्रारंभ में A मोल प्रति लीटर ये 0 है, T समय बाद क्या होगा, A माइनस एक्स मोल प्रति लीटर बचेगा और ये x हो गया। ठीक, देख लीजिएगा अब क्रिया का वेग क्या होगा, अब क्रिया का वेग R समानुपाती एक्टिव मास आप A की पावर n, तो यहां कन्फर्म नहीं कितने अणुओं की संख्या होगी, तो अब क्रिया का वेग R समानुपाती एक्टिव मास आप A की पावर n। शून्य कोट की क्रिया के लिए, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए R समानुपाती एक्टिव मास ऑफ A की पावर 0, R बराबर आएगा K एक्टिव मास ऑफ A की पावर 0। ये शून्य कोट की क्रिया के लिए तो पावर शून्य हो गई, ये आ गया। जहां K क्या है, जहां K एक स्थिरांक है, जहां K एक स्थिरांक है जिससे शून्य कोट की क्रिया का, जिससे शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। जहां के एक स्थिरांक है जिस शून्य कोट की क्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। अब क्या करते हैं, ये तो आपका रहेगा r, तो यहां पर क्रिया के वेग को हम dx/dt से लिखते हैं। ठीक, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि समाकलन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो अब क्रिया का वेग यहां r लिया था, तो यहां लिख सकते हो अब क्रिया का वेग dx/dt, कि बहुत सूक्ष्म समय dt समय में इसकी जो है x मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो गई, तो अब क्रिया का वेग dx/dt लिख देंगे यहां। तो इसके स्थान पर क्या लिख देंगे हम, dx/dt, ये dx/dt, जिससे समाकलन करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो अब क्रिया का वेग क्या लिख दिया, dx/dt समानुपाती a की पावर n, तो शून्य कोट की क्रिया के लिए a की पावर 0, a की पावर 0। अभी क्या आएगा, dx/dt बराबर के dt समय पश्चात a की कितनी सांद्रता शेष रह जाती, a माइनस एक्स की पावर 0, और किसकी पावर 0, तो इसका मान 1 होता है,
तो dx अपॉन dt बराबर क्या आया, ठीक। ये ध्यान रखना dx अपॉन dt कैसे हुआ कि माना dt समय में इसकी बहुत सूक्ष्म मात्रा dx मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है, तो अब क्रिया का वेग होता है dx अपॉन dt, ये क्रिया का वेग लिखा गया, ठीक। इसलिए जिससे आपको समाकलन करने में दिक्कत ना हो। और dx बराबर क्या आएगा, k इंटू dt, क्योंकि जब समाकलन किया जाता है तो एक जैसे चर एक तरफ होते हैं। इतना तो आपको सभी को समझ में आया होगा, ठीक। कि अब क्रिया का वेग dx अपॉन dt समानुपाती 1 की पावर n, शून्य कोण की क्रिया के लिए dx अपॉन dt समानुपाती 1 की पावर 0, dx अपॉन dt बराबर k 1 की पावर 0, जहां k एक स्थिरांक है जिसको शून्य कोण की क्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, ठीक। dx अपॉन dt बराबर k, dx बराबर आएगा k इंटू dt। अब समाकलन लेंगे, ठीक, कि दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, इसमें समाकलन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का निशान लगेगा, dx आएगा k इंटू dt आएगा। जो बायो के स्टूडेंट है उनको टेंशन नहीं लेना है, एक फार्मूला है सिर्फ, और दिक्कत नहीं होगी, ठीक। जो आपको फिजिक्स में भी लगता होगा वो, तो ये इंटीग्रेशन का निशान है, ये dx है, ये इंटीग्रेशन है k इंटू dt। आपका अगर इधर बोर्ड पर समझ लीजिएगा, किसको लिख सकते हैं 1 इंटू dx, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, ये बाहर निकल आएगा, ये 1 इंटू dt आएगा, ठीक। अब आप ध्यान रखिएगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे dx के सापेक्ष तो x आएगा, और 1 का करेंगे t के सापेक्ष तो t आएगा, और प्लस c, ये आपका समाकलन हो गया। जैसे आप अवकलन पढ़ते होंगे d अपॉन dx और x का अवकलन बराबर 1 आता होगा, ठीक, अवकलन। और जब इंटीग्रेशन उल्टा होता है, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखोगे कि इंटीग्रेशन करते हैं कि 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो बराबर x आएगा, और c, जहां c समाकलन स्थिरांक है, ये आपका एक सूत्र हो गया। और 1 का t के सापेक्ष करेंगे तो t आएगा, 1 का x के सापेक्ष तो x आया, 1 का t के सापेक्ष t आया, एक सूत्र हो गया, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। जहां c एक स्थिरांक है, जहां c समाकलन स्थिरांक है, चाहे लिख दीजिए समाकलन स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक है। अब यहां लिखेंगे कि यदि t बराबर आपका 0 हो, यदि t बराबर 0 हो, समय आपका 0 हो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। हो तो x बराबर क्या होगा, हो तो x बराबर 0, ये वैल्यू से पुट कर दीजिए, आपका 0 आएगा, क्या आएगा, t भी 0 होगा, c हो गया, c का मान 0 आ गया। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो 1 में रखेंगे आएगा x, यह आएगा kt, और c का मान आपका 0 आएगा, x बराबर आएगा kt, तो k बराबर आएगा x अपॉन t। ये शून्य कोण की क्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक है। फिर से ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक ही फार्मूला ध्यान देना है कि 1 का x के सापेक्ष x आएगा, 1 के t के सापेक्ष t आएगा, और c, जहां c आपका समाकलन स्थिरांक है। आप इसको वीडियो दोबारा देखोगे, 2 बार में देखने पर आपका बिल्कुल निगमन क्लियर हो जाएगा। जहां पर c समाकलन स्थिरांक है, अब c की वैल्यू रखनी पड़ेगी। यदि t बराबर 0 x बराबर 0 हो तो ये वैल्यू इसमें रख देंगे, तो c बराबर 0 आएगा, ये मान उठाकर ऊपर समीकरण में रख देंगे तो k बराबर x अपॉन t आएगा। ये शून्य कोण की क्रिया के समाकलित वेग समीकरण है, ठीक। इसको थोड़ा और लिख सकते हो कि k बराबर आपका x अपॉन t, और ये बराबर ऐसे लिख सकते हो a और ब्रैकेट में a माइनस x और अपॉन t, ये प्रारंभिक सांद्रता और ये शेष बची सांद्रता है। k बराबर ऐसे लिख सकते हो, ठीक। आप इसको k बराबर ऐसे भी लिख सकते हो कि k बराबर ये क्या, प्रारंभिक सांद्रता, यहां लिख सकते हो r0, ये t सेकंड बाद शेष बची सांद्रता rt, और नीचे t लिख सकते हो, ठीक।
ये शून्य कोटि की क्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। के बराबर x अपॉन t, x बराबर लिख सकते हो यहां पर a और ब्रैकेट में a माइनस x, ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता थी और ये t सेकंड बाद शेष बची सांद्रता है। इसको इससे घटा देंगे और आपका x आ जाएगा, क्योंकि माइनस से गुणा करोगे आपका a कट जाएगा, x आपका प्लस का आ जाएगा। ये क्या प्रारंभिक सांद्रता और ये क्या है t सेकंड बाद शेष बची सांद्रता। यही आपके जो आपके व्यंजक दिए हैं, यही शून्य कोटि की क्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। और ये वीडियो आप 2 बार देख लेंगे तो आपको निगमन आने लगेगा। ठीक।